हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक सेमाफोर। गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है सेमाफोर के ऊपर। सेमाफोर एक्चुअल में क्या है? इट इज़ अ मेथड है, इट इज़ अ मेथड और इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। मीन्स जब हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं या मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे रन करते हैं, एंड स्पेशली कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जिनके बीच में कुछ कॉमन है, अगर वो इतने सारे प्रोसेसेस जब एक ही टाइम पे रन करेंगे तो उनमें रेस कंडीशन अकर हो सकती है। रेस कंडीशन की वजह से लॉस ऑफ डेटा, डेडलॉक एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। अब उस रेस कंडीशन को रिमूव करना है या उसको हमें प्रिवेंट करना है, उसके लिए वन ऑफ द मेथड है दैट इज द सेमाफोर। अब सेमाफोर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल which is used in a mutual exclusive manner by various concurrent cooperative processes in order to achieve synchronization. So what is a semaphore? It is first of all integer variable. इंटीजर वेरिएबल है और इस इंटीजर वेरिएबल को मतलब इसमें जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वे में बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस यूज करेंगे और अल्टीमेटली मेरे को अचीव क्या करना है? सिंक्रोनाइजेशन। नाउ सेमाफोर बेसिकली दो टाइप्स के यूज होते हैं, काउंटिंग एंड बाइनरी सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर का मतलब क्या है? जिसमें जो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू है, दिस इंटीजर वेरिएबल, उसकी वैल्यू -∞ से +∞ तक वेरी कर सकती है। एंड बाइनरी में दो ही वैल्यू होती हैं, जैसे आपको पता है कि 0 एंड 1। तो पहले हम बात करते हैं काउंटिंग सेमाफोर की। तो काउंटिंग सेमाफोर से स्टार्ट करने से पहले हम सिंक्रोनाइजेशन में काफी अलग अलग ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। ऑपरेशंस कहां पे यूज करते हैं? जैसे हमारा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में हम बेसिकली जो कॉमन कोड है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में जो भी कॉमन है, उस कॉमन पीस ऑफ कोड को हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रख देते हैं। अब जितने भी प्रोसेसेस मल्टीपल जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सारे क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं, मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए उनको पहले एंट्री का कोड चलाना पड़ता है, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से अपना काम कंप्लीट कर देते हैं तो उनको एग्जिट सेक्शन का कोड चलाना पड़ता है। मींस वन इज अ एंट्री कोड एंड वन इज अ एग्जिट सेक्शन। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के बाद ही उनका प्रोसेसेस जो है वो टर्मिनेट हो सकते हैं। अब एंट्री कोड एंड एग्जिट कोड में देयर आर वेरियस ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? और ये ऑपरेशंस हम सेमाफोर के अंदर यूज करने वाले हैं। ऑपरेशंस आर P एंड V। P का एक और सिनोनिम है जो हम यूज करते हैं, दैट इज डाउन, एंड फॉर देयर वी यूज अप। एंड वन मोर इज वेट एंड देयर इज सिग्नल। सिग्नल के साथ हम पोस्ट भी यूज करते हैं कई बार, पोस्ट या फिर रिलीज। This P, down, wait, these operations we use in the entry code. एंट्री के कोड में हम यूज करते हैं या तो P ऑपरेशन, P के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूज करते हैं V, डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूज करते हैं अप, वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूज करते हैं सिग्नल या वेट पोस्ट या वेट रिलीज। So now what is the meaning of P and V या up and down? So I have already written this. What is the meaning of down and what is the meaning of up? Now let's say कि क्रिटिकल सेक्शन में स्टार्टिंग में क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। क्रिटिकल सेक्शन इज टोटली फ्री and multiple processes want to enter into the critical section. Now critical section में enter करने के लिए उनको पहले entry section का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। entry section का कोड यहाँ पे क्या है? डाउन। As I have already told you, डाउन, P या वेट, ये तीनों सिनोनिम है। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मतलब डाउन की जगह अगर मैं P लिख दूं, डजंट मैटर, सेम ही चीज है। या P की जगह मैं वेट भी लिख दूं, डाउन की जगह मैं वेट भी लिख दूं, दैट डजंट मैटर। दीज आर दी वेरियस ऑपरेशंस। जब हम कोडिंग करते हैं C में, हम इस चीज को हम कोड भी कर सकते हैं, उस टाइम पे हम इन ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशंस को यूज करते हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन।
डाउन मीन्स एंट्री सेक्शन, एंट्री सेक्शन। नाउ एंट्री सेक्शन में डाउन में क्या करते हैं, सबसे पहले एस इज व्हाट, अ सेमाफोर। It is an integer variable, let's say s, a, b, c, whatever variable name you want to give. Let's say the s value is the semaphore value. Now this value in the counting semaphore can vary from minus infinity to plus infinity. So s value is equal to s value minus 1. So let's say semaphore value is initialized with 3. You can initialize with any value, let's say it is initialized with 3. Now जब एक प्रोसेस आया, लेट्स से P1 आया, P1 वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए उसको एंट्री सेक्शन का कोड चलाना पड़ता है। एंट्री सेक्शन का कोड क्या है, डाउन, डाउन। ये डाउन वाला कोड चलाएगा तो वो क्या है, सबसे पहली लाइन s value is equal to s value minus 1 means the value of 3 will be reduced to 2. सक्सेसफुली रिड्यूस हो गई वैल्यू 3 से 2. नाउ चेक किया, इफ s वैल्यू इज लेस देन 0, नो, सो मींस वी डोंट नीड टू यूज दिस. अगर s वैल्यू लेस देन 0 ट्रू होता तो हम इसको एग्जीक्यूट करते, बट इट इज फॉल्स, तो मींस ये वाला जो प्रोसेस है P1 ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इजीली आ जाएगा. लेट्स से वन मोर प्रोसेस P2. P1 is already there in the critical section, वो ऑलरेडी अंदर बैठा है क्रिटिकल सेक्शन में. लेट्स से कि P2 आए. अब P2 को भी एंट्री करने के लिए पहले एंट्री सेक्शन का कोड चलाना पड़ेगा. एंट्री सेक्शन का कोड कौन सा है, डाउन. अब डाउन चलाने के लिए s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू माइनस 1. व्हाट इज s वैल्यू नाउ, 2. तो 2 से वैल्यू को कर दिया 1 वैल्यू रिड्यूस कर दी. नाउ चेक इफ s वैल्यू इज लेस देन 0, नो, s वैल्यू इज स्टिल 1. सो मींस ये वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट हो गई तो एग्जिट हो गया, मींस रिटर्न करेगा. रिटर्न मींस ये P2 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सक्सेसफुली एंटर हो गया. नाउ लेट्स से P3, थर्ड प्रोसेस आया P3. P3 को भी एंटर करना है तो वो भी एंट्री सेक्शन का कोड चलाएगा. s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू माइनस 1. द वैल्यू ऑफ s विल बी रिड्यूस टू 0. Now check if s value is less than 0, whether 0 is less than 0, false, it is false. तो false है तो ये वाली लाइन दोबारा नहीं चलेगी, तो इसीलिए हम सीधा एग्जिट कर गए. तो यानी P3 भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अभी हम बात करें कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक एक करके यूज करेंगे. हाँ, एक एक करके ही यूज करेंगे, बट वी आर जस्ट फॉर द सॉर्ट ऑफ एग्जांपल कि डाउन कोड, डाउन का जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए मैंने s की वैल्यू को 3 लिया. अगर आप s की वैल्यू को 1 लेते हो तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक ही प्रोसेस एक बार में अंदर आ सकता है. इट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, सो कि कैसे हम डाउन को एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ से कि इसी को कंटिन्यू करते हैं. एक और प्रोसेस आया P4. अब जब P4 एंटर करना चाहता है तो वो भी एंट्री सेक्शन का कोड चलाएगा. s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू माइनस 1. बट नाउ सी व्हाट इज द s वैल्यू, 0. तो 0 से वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1, रिड्यूस हो गई एक वैल्यू. बट अब हम चेक करेंगे इफ s वैल्यू इज लेस देन 0 मींस व्हाट इज द वैल्यू, माइनस 1. वेदर माइनस 1 इज लेस देन 0, ट्रू मींस पुट द प्रोसेस, मींस ये वाला लाइन चलेगी, पुट द प्रोसेस PCB इन द सस्पेंडेड लिस्ट, दैट इज कॉल्ड द स्लीप ऑपरेशन. मींस हम इस प्रोसेस को, ये P4 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं लाएंगे. इसका जो PCB इज व्हाट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहां पे इस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. इसकी प्रोसेस आईडी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, प्रायोरिटी एंड ऑल, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस प्रोसेस से रिलेटेड है वो सारी हम किस में स्टोर कर देंगे, सीधा सस्पेंड लिस्ट में डाल देंगे. या हम कह सकते हैं P4 को हमने ब्लॉक कर दिया. मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक की लिस्ट है, क्यू है, उसमें हमने P4 को डाल दिया. बिकॉज हम P4 को सक्सेसफुली नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं डाल पाए, तो यानी उसको हम फिर ब्लॉक कर देंगे, या जिसको हम टेक्निकल टर्म में वी कॉल इट स्लीप. मतलब वो स्लीप में चला गया, ब्लॉक स्टेट में चला गया. अब ऐसे ही अगर सेम एक और प्रोसेस वांट टू ट्राई, लेट्स से कि P5 भी ट्राई करना चाहता है. P5 अगर ट्राई करेगा तो अगेन s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू माइनस 1. व्हाट इज द s वैल्यू,
-1, again it will be reduced to -2. Check, put this f, if s value is less than 0, -2 is less than 0, yes, -2 is again true, that is less than 0. So put again PCB of this process into the suspended list, मतलब P5 को भी हम ब्लॉक कर देंगे, P5 को भी हम ब्लॉक कर देंगे. So this is how we execute the down operation. तो अगर मैं एक सिंपल सा वैल्यू लूं, like let's say कि सेमाफोर की वैल्यू एट प्रेजेंट सेमाफोर की वैल्यू लेट्स से -4 है. सेमाफोर वैल्यू इज, जस्ट जूम इन, सेमाफोर वैल्यू इज -4. अगर एट प्रेजेंट सेमाफोर वैल्यू -4 है तो व्हाट वी कैन असेस, हम इससे क्या असेस कर सकते हैं? द आंसर इज कि इस टाइम पे 4 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो ब्लॉक स्टेट में बैठे हैं, मतलब 4 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं या ब्लॉक स्टेट में बैठे हैं. तो अगर मैं एस वैल्यू को 0 कहूं, लेट्स से कि एस वैल्यू इज 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस वैल्यू 0? यानी फर्दर कोई भी प्रोसेस फर्दर, अगर एस वैल्यू 0 है तो कोई भी प्रोसेस फर्दर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता. दिस इज द लास्ट वैल्यू, क्योंकि इसके बाद अगर वैल्यू को हम -1 करेंगे तो डेफिनेटली -1 वैल्यू लेस देन 0, ये वाली लाइन ट्रू हो जाएगी और वो प्रोसेस सस्पेंड लिस्ट में चला जाएगा. तो ये एस वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो यानी दिस इज द लास्ट वैल्यू, इसके बाद कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, तो यानी वो सारे ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे. तो अगर ये सारे प्रोसेसेस लाइक कुछ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए, कुछ ब्लॉक स्टेट में चले गए, अब इन ब्लॉक प्रोसेसेस को हम कैसे अनब्लॉक करते हैं? तो हम क्या करते हैं इसके बाद, जब ये P1, P2, P3, लेट्स से कि P1, P2, P3 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में बैठे हैं, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है तो उसको एग्जिट का कोड चलाना पड़ता है, या जिसको बोलते हैं एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. लेट्स से कि अगर P1 कहता है कि मेरा काम डन है, अब मेरे को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाना है, बाहर आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको एग्जिट कोड चलाना पड़ेगा. एंड एग्जिट का कोड क्या है? दिस, अप. एग्जिट के टाइम उसको दिस अप कोड विल बी एग्जीक्यूटिंग. अप को हम ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं? अप मींस वी या सिग्नल या पोस्ट, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, वी भी बोल सकते हो, इसको सिग्नल भी बोल सकते हो, इसको पोस्ट भी बोल सकते हो, ये सारे सिनोनिम्स की तरह. These are all the synonyms. So जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है तो उसको ये वाला कोड चलाना पड़ता है. Now what is the meaning of this code? S value is equal to S value plus 1. Now what was the current scenario? The current scenario is हम उसी एग्जाम्पल को ही आगे फर्दर मूव कर रहे हैं. पहले इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं. एग्जाम्पल में हम P1, P2, P3 को हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, लेकिन जब P4 एंड P5 आना चाहते थे तो वो दोनों ब्लॉक स्टेट में चले गए. और दिस सेमाफोर वैल्यू, करंट सेमाफोर वैल्यू क्या चल रही है? -2. मैं इसी एग्जाम्पल को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से जब एंड तक कर लेंगे, उसके बाद हम 1-2 और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. पहले ये वाला एग्जाम्पल हम पूरा कंप्लीट करते हैं ताकि आपको सारे स्टेप पता लग जाएंगे कि कैसे पर्टिकुलर डाउन या अप कैसे काम करता है. तो एट प्रेजेंट सेमाफोर की वैल्यू क्या है? -2. और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, एंड ब्लॉक स्टेट में 2 प्रोसेसेस हैं, P4 एंड P5. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर सेमाफोर की वैल्यू -2 है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि 2 प्रोसेसेस सस्पेंडेड लिस्ट में होंगे. तो ऑब्वियसली 2 ही प्रोसेसेस हैं, P4 एंड P5. अब हम बात कर रहे हैं कि P1 कहता है कि मेरा काम डन हो गया, अब मेरे को बाहर आना है. बाहर आ जाए, लेकिन उसको ये अप कोड चलाना पड़ेगा. जब ये अप कोड चलाएगा, लेट्स से सेमाफोर S वैल्यू इज द सेम वेरिएबल, S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू प्लस 1. S वैल्यू, व्हाट इज S वैल्यू? -2. -2 से वैल्यू को हमने अप कर दिया, एक अप किया तो ये वैल्यू क्या बन गई? -1 करके. नाउ चेक इफ S वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0. क्या S की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है? यस, बिकॉज व्हाट इज S वैल्यू एट प्रेजेंट? -1. क्या -1 0 से छोटा है? यस, -1 0 से
छोटा है। अगर यस इट इज ट्रू तो दिस लाइन विल एग्जीक्यूट। ये लाइन क्या कह रही है? सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप। फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप मतलब जितने भी प्रोसेसेस ब्लॉक्स लिस्ट में पड़े हैं उनमें से एक प्रोसेस को उठाओ और उसको वेकअप कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकअप? वो ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं यार। अब ब्लॉक स्टेट से रनिंग स्टेट में वो डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो उनको पहले रेडी क्यू में डालना पड़ेगा। तो रेडी क्यू में डालने का मतलब क्या है? हम उनको वेकअप कर रहे हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं। अब यू माइट बी थिंकिंग कि P4 और P5 में से किसको वेकअप करेंगे? आप वैसे तो किसी को भी कर सकते हो, बट FIFO जनरली हम फॉलो करते हैं FIFO। तो फर्स्ट इन कौन हुआ था? P4। तो फर्स्ट आउट भी कौन होना चाहिए? P4। तो P4 को हम सस्पेंडेड लिस्ट से बाहर निकालेंगे और उसको हम वेकअप कर देंगे। सो P4 को मैंने यहां से बाहर निकाल दिया ब्लॉक लिस्ट से, उसको वेकअप कर दिया। वेकअप का मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डाल दिया, अब वो दोबारा ट्राई कर सकता है। P4 दोबारा ट्राई कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए। नाउ लेट्स से कि एक बार फिर चलाते हैं आप कोड। लेट्स से कि P2 भी बोल रहा है कि मेरे को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना है। नो प्रॉब्लम, P2 भी आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन से बाहर, लेकिन जब बाहर आएगा तो उसको एग्जिट का कोड चलाना पड़ेगा। और एग्जिट का कोड क्या है? दिस अप। S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू प्लस 1। व्हाट इज द S वैल्यू? -1। इसको अप किया तो ये वैल्यू क्या बन गई? 0। ये वैल्यू क्या है मेरी? 0। नाउ सी इफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 देयर इज अ इक्वल टू। यहां पे इक्वल टू नहीं था बट देयर इज अ इक्वल टू। 0 इक्वल टू 0 ट्रू। तो मींस सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप। तो मतलब जो एक और प्रोसेस जो है उसको भी निकालो यहां से और उसको भी वेकअप करो। तो दूसरा प्रोसेस कौन सा था? P5। तो P5 को भी हम सस्पेंडेड लिस्ट से बाहर निकालेंगे। और अगेन इसका मतलब ये नहीं कि उसको क्रिटिकल सेक्शन में डाल देना है, वो अब ट्राई कर सकता है। मींस वो अब वेकअप है, वो रेडी क्यू में है, अब वो ट्राई कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द हाउ वी एक्चुअली एग्जीक्यूट द डाउन एंड अप। लेट्स से अब P1 एंड P2 दोनों क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चले गए, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। बट अभी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन है? P3। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी भी कौन सा है? P3। लेट्स से कि अब P4 कहता है कि मेरे को अंदर आना है। P4 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहता है क्योंकि अब वो ब्लॉक लिस्ट से बाहर आ चुका है, तो वो ट्राई कर सकता है। लेकिन लेट्स से कि एंट्री सेक्शन पे जब वो कोड चलाएगा तो कौन सा कोड चलाएगा? डाउन वाला। तो जब डाउन वाला कोड चलाया, लेट्स से S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू -1। व्हाट इज S वैल्यू? -1। पुट प्रोसेस, अगर S की वैल्यू लेस देन 0 है, यस, सो पुट द प्रोसेस अगेन इन द सस्पेंडेड लिस्ट। तो P4 दोबारा सस्पेंड हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी एक प्रोसेस P3 उसके अंदर है। P4 अब दोबारा नहीं आ सकता, वो हमें दोबारा से सस्पेंड करना पड़ेगा। सो इसको हम ट्राई नहीं करवाते। सो लेट्स से कि वैल्यू अभी भी हमारी 0 है। अब P3 कह रहा है कि P3 मेरे को भी बाहर आना है क्रिटिकल सेक्शन से। नो प्रॉब्लम, बाहर आ जाए, एग्जिट कोड चलाएगा। एग्जिट कोड क्या है? ये वाला। S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू प्लस 1 मींस द वैल्यू ऑफ 0 विल बी अपडेटेड टू 1। If S value, what is S value? 1. 1 less than equal to 0, false। तो यानी ये वाली लाइन नहीं चलेगी, सीधा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब वो बाहर आ गया, एग्जिट कर गया और S की वैल्यू अब अपडेट क्या हो गई? 1 से। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ओवर देयर? अगर S की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू अगर 0 है और अगर हम अप ऑपरेशन चला रहे हैं, अप, S की वैल्यू का 0 का मतलब क्या है? अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि S की वैल्यू 0 है, सेमाफोर की वैल्यू 0 है, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर इन द सस्पेंडेड लिस्ट? 0। बिकॉज अगर S की वैल्यू -2, -3, -4 होती तभी ये वो सस्पेंड होते हैं ना, क्योंकि जब वो वैल्यू माइनस में जाती है तब वो सस्पेंड होते हैं। लेकिन S की वैल्यू अभी क्या है? 0। तो यानी सस्पेंड लिस्ट में कितने हैं? एक भी नहीं है। तो जब सस्पेंड लिस्ट में कोई है ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला कोड चलाने की जरूरत ही नहीं। आप सीधा S की वैल्यू को 0 से 1 कर सकते हो। अगर आप अप चला रहे हो और कोई भी प्रोसेस सस्पेंड लिस्ट में है ही नहीं तो उनको वेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली एग्जीक्यूट द डाउन एंड अप।
So let's say one more question is there. At any point of time, semaphore value is 10. At any point of time, semaphore value is 10. अगर मैं आपसे पूछूं अब, how many processes can enter into the critical section successfully? Semaphore की वैल्यू 10 है. How many processes successfully can enter into the critical section? 10. Because 10 से वैल्यू 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, so it will be up to 0. तो ये सारे के सारे 10 के 10 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं. अब जब वैल्यू 0 से माइनस होगी तब ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते जाएंगे. तो यानी अगर s की वैल्यू 10 है तो कितने प्रोसेस आ सकते हैं? 10 के 10 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं. तो यानी अगर s की वैल्यू 10 है तो हाउ मेनी सक्सेसफुल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड? वो भी आंसर 10 ही है. सक्सेसफुल मतलब कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर गया, सक्सेसफुली कर गया, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन. लेकिन अगर वो ब्लॉक हो गया तो हम उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल ऑपरेशन. जैसे अगर s की वैल्यू 0 है और अब अगर एक डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करें, डाउन का मतलब क्या है? s की वैल्यू को हम -1 कर देंगे और -1 लेस देन 0, यस, तो प्रोसेस क्या हो गया? सस्पेंड हो गया. तो यानी इस केस में हाउ मेनी सक्सेसफुल? दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल, दिस इज अनसक्सेसफुल ऑपरेशन. बिकॉज सक्सेसफुल का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया. अनसक्सेसफुल मतलब वो ब्लॉक हो गया. तो अगर मैं s की वैल्यू को 10 लेता हूं, s की वैल्यू को अगर 10 लेते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके बाद अगर मैं 6 p ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं एंड 4 v ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं सीक्वेंशियली. इनिशियल वैल्यू ऑफ s इज 10, after that I am performing 6 p operations, then 4 v operations. What will be the final value of semaphore? ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आया हुआ है, काफी पहले आया हुआ है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट. तो करना क्या है? कुछ भी नहीं. व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर? 10. उसके बाद आपने 6 p ऑपरेशन चलाए. p मतलब डाउन, तो यानी कितनी बार आपने डाउन किया? 6. यानी 6 प्रोसेसेस आए होंगे, तो 6 प्रोसेसेस ने 6 बार डाउन चलाया. डाउन का मतलब क्या है? 6 बार उन्होंने वैल्यू को कम किया. तो व्हाट इज द वैल्यू? 4. और उसके बाद 4 v ऑपरेशन हुए, मींस 4 बार वैल्यू को हमने अप किया. तो 4 बार वैल्यू को अप किया तो यानी +4. सो द आंसर विल बी फाइनली 8. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Let's say s value is 17. Then I am performing like 5 p operations, 3 v operations, 1 p operation in sequence. S value is 17. Then I am performing 5p, 3v, 1p. Then what is the final value of semaphore? Simple. What is the value at present? 17. उसके बाद 5 प्रोसेस आए होंगे. उन 5 प्रोसेसेस ने सक्सेसफुली अपना काम किया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गए. p का मतलब क्या है? -5 किया. उसके बाद 3 अप हुए, 3 अप हुए. अप का मतलब क्या है? वैल्यू को हमने s वैल्यू को 0 से, मतलब s वैल्यू को एक ऐड किया. तो कितनी बार ऐड किया? 3 बार. उसके बाद फिर एक p ऑपरेशन किया, मींस वैल्यू को माइनस किया. तो व्हाट इज द आंसर? 17 - 5 दैट इज 12 + 3 15 - 1 14 -2 - 3, yes, so answer will be 14. So this is how, ये सिंपल क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं. तो आपको बस इस पूरे इसमें सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है. वन इज p एंड v का कॉन्सेप्ट क्या है? p वैल्यू को हम डाउन करते हैं सॉरी, v से हम वैल्यू को अप करते हैं. एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना. थैंक यू.